उसके कंपेयर आप करते हो कि नॉर्मल घर का खाना भी खाते हैं, है ना? 2-3 रोटियाँ खाते हो, दाल सब्जी खाते हो, साथ में कुछ ना कुछ आप लेते हो, तो उसमें भी कम से कम आपको 400 से 500 कैलोरी मिलती है ना? अगर आप पराठे खा रहे हो, है ना? ये तो एक पराठे में 300-400 कैलोरी आपको मिल जाती है ना? तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि कितनी कैलोरीज़ आप अपनी बॉडी को देते हो, राइट? तो आपको हमेशा ये चीज़ माइंड में बिठानी है कि जिस खाने में कैलोरी कम है एंड न्यूट्रिशन ज्यादा है। न्यूट्रिशन मतलब उसमें प्रोटीन ज्यादा है ना, उसमें विटामिन है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ फाइबर है ना, जो हमारी बॉडी की डेली बेसिस पे नीड। नो डाउट हर एक चीज में न्यूट्रिशन होता है, हर एक चीज में होता है, लेकिन न्यूट्रिशन कितना होता है वो चीज आपको समझनी है। अगर न्यूट्रिशन हाई है, कैलोरी कम है ना, तो वो खाना आपके लिए बेस्ट खाना है। तो जैसे कि हमारा जो ये शेक है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, बिकॉज इसमें हाई न्यूट्रिशन है एंड लो कैलोरी है ना? तो जो नॉर्मल खाना हम खाते हैं उसमें हाई कैलोरीज होती है लेकिन न्यूट्रिशन कम होता है ना। तभी आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, किसी का विटामिन की डेफिशिएंसी है, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, किसी की हड्डियां दुखती हैं, कैल्शियम नहीं जा रहा है ना। तो ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, लेकिन कैलोरीज जो है वो हम ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हम ओवरवेट होते रहते हैं धीरे धीरे करके। तो कैलोरी जो भी हम खाना खाते हैं ना, खाने से हमें क्या मिलती है? पावर, एनर्जी, है ना? तो उस एनर्जी को मापने के लिए हम कैलोरीज बोलते हैं कि किस खाने में हमें कितनी एनर्जी मिलती है ना। यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जो कैलोरीज होती है, यूनिट मतलब कैलोरीज ना, तो हम उसको मापते हैं। तो जैसे कि आपने 1 कप चाय पिया, 1 कप में आपको 150 कैलोरीज मिलती है ना। अगर मीठा ज्यादा है, 200 250 ना, वो डिपेंड करता है कि आपने चाय कैसे बनाई है। अगर ज्यादा शुगर ज्यादा दूध वाली चाय बनाई है तो उसमें हाई कैलोरीज है ना। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना कप चाय पी रहे हो। एक तो छोटा कप होता है उसमें 150 कैलोरी होती है, अगर आप ग्लास भर के पी रहे हो तो 200 300, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज अपनी बॉडी को सुबह सुबह उठ के दे रहे हो ना। बाय द वे जो हमने फर्स्ट जो हम लेते हैं अपनी एनर्जी ड्रिंक, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में हमारी हर्बल वाली चाय बोलते हैं, तो उसमें 0 कैलोरी होती है, बिल्कुल 0 कैलोरी, है ना। तो लेकिन वो अपने आपकी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा बेस्ट है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, बॉडी को एनर्जी देती है ना, आपका वाटर लेवल कंप्लीट होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, तो कितने सारे फायदे मिलते हैं। उसके अपोजिट अगर आप नॉर्मल चाय पीते हो, आपको कैलोरी 150 से 250 कैलोरी मिलती है। सेकंड, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ग्रोटिंग की प्रॉब्लम, है ना। तो उसके डाइजेशन सिस्टम वीक होता रहता है, शुगर ज्यादा जा रही है तो वो हमारी सेहत के लिए वैसे ही बहुत खराब है। व्हाइट शुगर जो है वो खाना मतलब कि नॉर्मल हम अपनी बीमारियों को खुद बुलावा दे रहे हैं ना। व्हाइट शुगर कभी भी हमें घर में लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीमारियों की जड़ बोलते हैं ना, वो होती है व्हाइट शुगर। क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा ज्यादा होती है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है, साइड इफेक्ट तो उसके पूछो मत, है ना। तो आपने कभी भी व्हाइट शुगर घर में यूज नहीं करनी। आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, आप शक्कर यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं, अगर घर में किसी को खाना मतलब मीठा खाने का शौक है तो आप ऐसी चीजें ले सकते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट शुगर ना, क्योंकि ये बहुत गलत होते हैं। तो कैलोरी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको हाई कैलोरीज चाहिए होती है ना, क्योंकि वो ज्यादा दौड़ भाग करते हैं, एक्टिविटीज बहुत करते हैं एंड उनकी ग्रोथ का टाइम होता है। तो वो हाई कैलोरी अगर लेते भी हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है ना। अगर आप ओल्ड एज में है ना, 40+ आपकी एज है, 50+ आपकी एज है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी जो कैलोरी कम बर्न करती है ना, कम कम यूज करती है, फिजिकल एक्टिविटीज भी वहां जाकर कुछ ना कुछ कम हो जाती है, तो उस टाइम हमें कैलोरीज की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन जो मजदूर आदमी होते हैं जिनका बहुत हार्ड वर्क रहता है, तो वो जो मर्जी खा लें, वो कभी भी उनका पेट आपको बाहर नहीं दिखेगा। हाँ, आपने देखा होगा ना, जो मजदूर आदमी लेबर हम घर पे लेके आते हैं वो काम करते हैं, ज्यादातर 90% वो पतले होते हैं, 90% पेट उनका अंदर होता है, क्योंकि उनका काम जो है वो बहुत भारी होता है ना। तो वो जो लड्डू खा लें ना, खाते हैं ना वहां पे,
तो लड्डू भी देते हैं, समोसे भी देते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। वो हाई कैलोरी वाला खाना खाते भी हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो यूज हो जाती है उनके काम में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगर आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है, नॉर्मल चलने फिरने का नॉर्मल लाइफस्टाइल, तो उस टाइम आपको 1400 से 1500 कैलोरी आपकी बॉडी जो है वो बर्न करती है ना। तो आपको अपनी बॉडी को इतनी कैलोरीज ही देनी होती है। तो आपको कैलोरी काउंट करके चलना पड़ेगा अगर आप लाइफ टाइम अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं। एंड मेल फीमेल का इसमें भी आता है ना। जो फीमेल की बॉडी होती है वो 1400 से 1600 तक कैलोरी बर्न करती है, लेकिन जो मेल की बॉडी होती है वो 2000 तक, 2200 तक भी अपनी कैलोरीज बर्न करती है। लेकिन जो पर्सन ओवरवेट है, किसी का वेट हम बोल सकते हैं कि 100 kg है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसकी बॉडी भी 2000 2500 तक कैलोरी बर्न करेगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो ना। क्योंकि जितनी हैवी बॉडी होती है, उस हैवी बॉडी को संभालने के लिए उतनी बॉडी की एनर्जी चाहिए ना, उतनी उसकी एनर्जी यूज होती है। तो अगर आप लाइफ टाइम वेट मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज काउंट करनी, किस किस के पास अमरोन मशीन है ना। अमरोन मशीन है, तो उस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है ना। उसके ऊपर खड़े होकर बॉडी, फुल बॉडी का फैट चेकअप होता है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है। अगर वहां पे लिखा आ रहा है कि 1800 आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है, लेकिन आप ओवरवेट है ना, आप अपने आइडल वेट पे आने के लिए आपको 1500 कैलोरी डेली लेनी है, 300 कैलोरी कम लेनी है ना। क्योंकि जितनी कैलोरी आप कम लोगे, जो आपकी स्टोर हुई हुई कैलोरी है, तो बॉडी उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है ना। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, सपोज आपकी बॉडी 1800 कैलोरी बर्न करती है, लेकिन जो खाना पीना आपका लाइफस्टाइल है, ज्यादा मीठे वाला है, ज्यादा तला फुला है, तो उसको खाने से आप अपनी बॉडी को 2000 कैलोरीज दे रहे हो। जो जो 200 कैलोरी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं बैठ जाना शुरू कर देती है, स्टोर होना शुरू कर देती है। जैसे कि आपके पेट के अंदर बैठ गई, किसी के थाइज के ऊपर, किसी के आर्म्स, किसी के फेस के ऊपर, तो वो चीज थोड़ी बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी थोड़ी बल्की दिखना स्टार्ट हो जाती है ना। आप मोटापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में लेके जा रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी बॉडी में कोई यूजेस नहीं होती, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर फैट बनना स्टार्ट हो जाती है ना, एंड आप ओवरवेट दिखने लगते हो। तो उसी वेट को निकालने के लिए आपको जो कैलोरी है वो कम लेनी होती है। अगर 1800 बॉडी बर्न करती है तो 1500 लेनी है। जो 300 आप कम लोगे, बॉडी जो स्टोर हुई हुई कैलोरी है उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी दोबारा से शेप में आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा तला फुला एक्स्ट्रा खाना आप खाते हैं, तो उतना ही बॉडी आपकी ओवरवेट होती जाएगी कम होने की बजाय, है ना। हम देखते हैं ना, नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल डाइटिंग पे आ जाते हैं, सारा खाना पीना छोड़ देते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर खाना पीना शुरू कर देते हैं। उनका वेट नो डाउट कम हो जाता है, थोड़ा बहुत कम होगा, उसके बाद फिर उनका जो खाने पीने का स्टाइल है, वही चाय समोसे बिस्किट ना कुछ एक्स्ट्रा खाना, बाहर का खाना, तला फुला खाना, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है ना। उसके बाद फिर वो ओवरवेट हो जाते हैं, फिर वेट कम कर लेते हैं, फिर ओवरवेट हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को उस चीज की हैबिट हो जाएगी, एंड आपका वेट वहीं पे स्ट्रक हो जाएगा। डाइटिंग करो, जो मर्जी करो, वेट टस से मस नहीं होगा, वेट कम नहीं होने वाला ना, क्योंकि जेट प्रोसेस भी कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है। लेकिन उसके बाद वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, काफी बढ़ता 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 काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 100 से भी प्लस हो जाता है काफी लोगों का, है ना। क्योंकि इसमें काम करता है कि नॉलेज, आपको नॉलेज कितनी है आपकी। आपको 80% अपने डाइट के ऊपर काम करना होता है, 20% वर्कआउट के ऊपर काम करना होता है। लेकिन लोग वर्कआउट 80% करते हैं, नॉलेज उनको सिर्फ 20% होती है कि खाना पीना छोड़ दो, वर्कआउट हार्ड करो, हम आइडल वेट अचीव कर लेंगे। ऐसे आइडल वेट कभी भी अचीव नहीं होता। अगर हो भी गया तो कुछ ना कुछ बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, क्योंकि हम यहाँ पे फैट लॉस के ऊपर काम करते हैं ना। क्योंकि जितने ज्यादा मसल्स आपके ग्रोथ में आते हैं, मसल्स की ग्रोथ तभी होती है अगर बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा रहता है। अगर बॉडी में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो आपके मसल्स कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकते।
सपोज आपकी हड्डियां कमजोर है, तो मसल्स बिल्ड होंगे? कभी मजबूत नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी की जो नी है वो हमारी बोन्स ही है। अगर वही वीक है तो आप अपना आइडल वेट कभी अचीव नहीं कर पाएंगे ना, आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आके हम आपको सिखाते हैं कि आपको हेल्दी तो रहना ही है, साथ में बॉडी को एक्टिव कैसे रखना है। आपकी बॉडी एनर्जेटिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप आइडल वेट पे हैं, आपकी बॉडी ऐसे है, एनर्जी बिल्कुल डाउन है, कोई भी मिलता है आपको देख के सोचता है अरे इसमें तो जान ही नहीं है, है? लेकिन आप आइडल वेट पे हो तो उस चीज की आपको खुशी नहीं होगी। अगर आप 5-10 किलो ओवरवेट भी हैं, है ना, लेकिन आप अपनी फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक है, कोई भी आपको मिलता है खुश हो जाता है, तो दैट मीन्स कि आप परफेक्ट लाइन के ऊपर चल रहे हो ना। अगर आपने इस नई नई कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, अभी आपका 2 किलो गया है, चाहे 2 किलो नहीं भी गया ना, लेकिन आपके फेस के ऊपर जो चमक है वो दिखाई देती है ना, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। तो अगर आप रेगुलर अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, अपनी कैलोरी को मैनेज करके चलते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है। उस रिजल्ट को लाने के लिए कोई भी नहीं आपको रोक सकता। अदरवाइज क्या होता है कि हम दूसरों का रिजल्ट सुन के थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। आपको नेगेटिव कभी नहीं होना, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आपके माइंड में आ गई ना, तो आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव माइंड के साथ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे एंड जितना ऑनेस्टी के साथ आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करोगे, तो आपको रिजल्ट आना ही आना है ना। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपने डाइट प्लान के साथ, अपने क्लब के साथ। आपको क्लब को डेली ज्वाइन करना है ताकि आपको रिजल्ट जबरदस्त आए ना? तो सभी चाहते हैं ना कि आपको रिजल्ट जबरदस्त आए। तो हम जैसे कि बहुत सारे लोग अपने आइडल वेट पे हैं ना, फिर भी वो इस क्लब को ज्वाइन करते हैं। आप देखो उनको, उनका मन करता है कि हम इस क्लब को कभी ना छोड़ें, है ना, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे मिला है जो बिल्कुल पॉजिटिव है। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम बाहर कहीं भी मिलते हैं तो भाग्य एक दूसरे के गले मिलते हैं कि हम क्लब फैमिली है, हम क्लब में मिलते हैं, है ना। अदरवाइज क्या होता है, रिश्तेदार कहीं शादी पे फंक्शन पे मिलते हैं, एक ने ज्यादा महंगे कपड़े पहने, एक ने कम पहने, एक दूसरे को देख के मुंह बनाते हैं, है ना। तो वो पॉजिटिविटी नहीं आती, वो नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव है, हमें पता है कि उसने इतना केजी वेट लॉस किया, हमने इतना किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, तो आप सबको इस क्लब में लेके आए ना, ताकि वो इस क्लब में आके उनका माइंड भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाए एंड वो हमारे साथ सेहत की बातें करें। क्योंकि हम अगर क्लब मेंबर्स कहीं पे मिलते हैं ना, हमारी बातें सिर्फ 2-3 तरह की होती हैं, है ना, कि आपके क्लब में कितने मेंबर आते हैं। एक तो ये बात होती है, एक होती है कि आप अपने एडल्ट पे कब आए, कैसे आए, कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करें। मतलब हम सेहत की ही बातें करते रहते हैं ना। तो ये पॉजिटिव बातें होती है, क्योंकि हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। तो आपको हमेशा यही करते रहना चाहिए, है ना। तो आपको हमेशा खाने पीने का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना फास्ट फूड खाते हो, रेस्टोरेंट फूड खाते हो, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। आपको पता है, जब आप कहीं शादी पे जाते हो या किसी मैरिज कोई और फंक्शन, बर्थडे पार्टी पे जाते हो या रेस्टोरेंट में खाने खाने जाते हो, तो एक टाइम के खाने में वहां पे 1000 से 1500 कैलोरी होती है एक खाने में ना। लेकिन जो घर का खाना बनाते हैं उसमें 500-600 कैलोरी होती है, 400 भी होती है अगर कम खा रहे हो क्वांटिटी में। लेकिन जो हम शेक पी रहे हैं, इस शेक में सिर्फ 250 कैलोरीज होती है ना, लेकिन न्यूट्रिशन कितना हाई होता है। तो यही डिफरेंस होता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आप कितना कैसा खाना खाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी शादी फंक्शन पे गए थे या जाने वाले हो, या फिर बाहर वाला कुछ खाया गया तो नेक्स्ट डे आप अपनी कैलोरीज को मैनेज कर सकते हैं कि आप तीनों टाइम शेक पियो, तीनों टाइम लंच मत करो उस दिन। लेकिन उस दिन आप फाइबर वाला खाना बहुत खाओ, फ्रूट खाओ, ज्यादा से ज्यादा सैलड खाओ, ग्रीन लीफ वेजिस वो सारी आप खाओ, ताकि आपके अंदर जो आपने एक्स्ट्रा फैट लेके गए हो, जो एक्स्ट्रा फैट लेके कैलोरीज आपने इंटेक की है, उसको बाहर निकालने का एक तरीका है कि हाई फाइबर वाला खाना खाओ। क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपकी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग करता है। अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो
जैसे कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम तो फाइबर आपकी बॉडी की नीड है, आपने छोड़ना नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते ना। तो आपको अपना खाना जो है, जो भी आपका मील प्लान है, क्योंकि हमने हर एक मील प्लान में बनाया होता है कि ये आपका सैलेड टाइम है, एंड सैलेड हमेशा हम आपके लंच से 1 घंटा पहले रखते हैं। लंच के साथ सैलेड नहीं लेना, लंच से 1 घंटा पहले आपको सैलेड खाना होता है कि उसमें फाइबर होता है। उसके बाद आप रोटी खाओगे, है ना, क्योंकि जितना आप फाइबर वाला खाना खाओगे आपकी बॉडी की क्लींजिंग उतनी जल्दी एंड अच्छे से होती रहेगी, एंड कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगा, एंड आपका आइडल वेट जल्दी से अचीव होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका वेट लॉस जल्दी से होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। राइट, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप अपना आइडल वेट जल्दी से पाना चाहते हैं, या लाइफ टाइम आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी कैलोरीज के ऊपर काम करते रहना चाहिए। ये कोई एक दिन की फिटनेस हम बोलते हैं कि टेम्परेरी है, परमानेंट फिटनेस नहीं है कि जो आपने आज फिटनेस पाली वो लाइफ टाइम तक वही रहेगी ना। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप पहले बच्चे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आप और बड़े हुए, है ना। अगर आप अब आप ओल्ड एज में जाने वाले हो या चले गए, है ना, क्योंकि लाइफ का प्रोसेस चलता रहता है ना। पहले बाल नहीं थे, फिर ब्लैक बाल आए, फिर बड़े हुए, व्हाइट आ गए, ऐसे होता है ना। सेम ऐसे ही हमारी फिटनेस है। ऐसे नहीं है कि हम एक बार हम हमने जो अपनी फिटनेस लेके आ ली वही रहेगी, ऐसे नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, पेट वैसे वैसे बाहर आता रहेगा ना, फिटनेस आपकी वैसे वैसे बनती रहेगी। लेकिन अगर आप खाने पीने का ध्यान रखोगे तो आपकी फिटनेस वैसी ही रहेगी। ये सारा सारा जो कुछ है आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका अच्छा खाना है, आपके खाने के अंदर प्रोटीन है, हर हर एक चीज जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करोगे, तो आप लाइफ टाइम अपनी फिटनेस को एंजॉय करोगे ना। अदरवाइज आप अपने घुटनों को लेके बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ बॉडी इश्यूज आते ही रहेंगे जी, आते ही रहते हैं नॉर्मल लाइफ में, है ना। जो लोग फिट रहते हैं, बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको भी आते हैं लेकिन कम आते हैं ना, कम आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल खाना पीना खाते हैं, ज्यादा तला फुला छोले भटूरे जहां पे भी चले गए वही खा लिया, तो उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से बीमारियां ना आए, जल्दी से हेल्थ इश्यूज ना आए, तो आपको अपना खाना पीना अभी से ही अच्छा रखना पड़ेगा, बाद में नहीं, अभी से। राइट। तो अभी हम उन लोगों का रिजल्ट सुनते हैं जिन्होंने अपनी कैलोरीज के ऊपर काम किया, एंड अपना जबरदस्त रिजल्ट वो लेके आए, एंड हर एक न्यूट्रिशन की नॉलेज उन्हें इस क्लब में आके पता चली, इस क्लब में आके सीखा उन्होंने कि कैसे हमें खाना है, कब खाना है, कितने टाइम खाना है। अदरवाइज खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, जब भूख लगी तभी खा लिया, है ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे उमेश चंद्र जी हैं, इनसे सुनते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में कैसे बदलाव लाया। जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। मैंने ये नवंबर से स्टार्ट किया था क्लब को। मैंने दिसंबर में 10 दिन का मैराथन में हिस्सा लिया था। मैंने 10 दिन में 2.5 किलो वजन कम किया था जी। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। उसके बाद अब वाह। मैं मैराथन में हिस्सा ले, अभी 2 किलो 1.5 किलो के करीब कम हो गया है। मैं अपने मनवीन कोच जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने मुझे इस क्लब से जोड़ा है जी। थैंक यू जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच उमेश चंद्र जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। डेफिनेटली इस बार भी जो फर्स्ट आने वाले हैं, अगर ये ऐसे ही कंसिस्टेंसी से काम करते रहे। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे नीतू जी के हस्बैंड है। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं इस कम्युनिटी में सभी हमारे कोचेज और हमारे मेंटोर, हमारे मेरे स्पॉन्सर चेतन चरणजीत सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उन्होंने हमें जिंदगी की लाइफ स्टाइल जीना सिखा दिया हमारे परिवार में, जो हम कभी अपनी खाने पीने की आदतों को नहीं जानते थे। आज दिन अपने समोसे, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी इन सबको ऊपर ही रहते थे। तो आज हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया है, और अपना आज हम टोटल शेक पर आ गए हैं। अपने साथ में जो अब बहुत सारी ऐड की हैं हमने, मल्टीविटामिन, मिल्क फैक्टर, कैल्शियम और ज्वाइंट सपोर्ट। अदरवाइज मैं लगभग बहुत सारे मैंने इनको न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में ऐड किया है। और मैंने अपना फर्स्ट टू मंथ 6 kg, और आज तक मैंने अपना 15 से 18 किलो वेट लॉस कर चुका हूँ। वाओ, थैंक यू सो और मच मेरी पूरी, संजय जी। हाँ मैम, मेरी पूरी फैमिली में मेरी मदर 75 ईयर की हैं। उनको पर डे बीपी की टेबलेट खाती थी, आज उनकी बीपी की टेबलेट बिल्कुल स्किप हो चुकी है और हेल्दी। वो चाय दिन में 4 से 5 बार चाय पी लिया करती थी।
कहती थी कि बेटा इस उम्र में चाय कैसे छूटेगी, तो आज हम उनको हेल्दी लाइफस्टाइल खाने पे लेके आए हैं। न्यूट्रिशन ले रही हैं, वो एफएस वगैरह ले रही हैं, आज उनकी सारी टैबलेट स्किप हो चुकी हैं, इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे डायनोशेक लेते हैं। मेरे बेटे की लंबाई हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसकी हाइट इंक्रीज हुई है। और मेरी बेटी है, कुछ भी खाने में डाइजेशन उसका सिस्टम सही नहीं था, तो वो हर समय कुछ भी खा लेती थी, वो वॉमिटिंग करती थी। आज वो बहुत अच्छी, मेरे पूरी फैमिली हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये सब कुछ हो पाया हमारे को इस क्लब के द्वारा और हमारे मेंटर कैप्टन चरणजीत सर के द्वारा। और सबसे पहले मैं खड़े होकर मैं चाहूंगा इस कमेटी को, हमारे मार्गदर्शन सर ने ये हमें कम्युनिटी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच थैंक यू। संजय जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं संजय जी के लिए, इनकी फैमिली के लिए। बहुत जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट लिया है। अभी हम चलते हैं सोनाली जी के पास, इनकी टेस्टिमनी सुनते हैं। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. My name is Sonali Patil. I am from Nasik, Maharashtra. क्लब से जुड़े हुए मुझे 2.5 साल के ऊपर हो गया है और मैं कंसिस्टेंटली रेगुलरली आती हूँ क्लब में, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अकेले से नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम लोग सब ग्रुप में हैं तो एक दूसरे का रिजल्ट सुनते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि डॉक्टर अश्विनी जी है और दीपशिका जी है, विनीता जी है, सबका रिजल्ट सुनने के बाद लगता है कि नहीं, ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कंसिस्टेंटली क्लब में आती हूँ, सुबह शाम ज्वाइन करती हूँ। और कैलोरीज के बारे में आपने जो आज बोला, तो अभी मैं आइडल वेट पे हूँ, तो मैं सारा फूड एंजॉय करती हूँ और सिर्फ इतना ध्यान रखती हूँ कि अपने को कितना खाना है, कितना कैलोरीज अपने को इंटेक करना है। तो ये नॉलेज अगर रोज मिलता रहे तो ऑब्वियसली हम लोग फिट एंड फाइन रहेंगे, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएंगे। तो मेरी पूरी फैमिली भी न्यूट्रिशन लेती है और मैं आइडियल वेट एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू टू मनविन मैम, थैंक यू टू कैप्टन चरणजीत सर, जिन्होंने हम जैसे वर्किंग वुमेन्स के लिए ये जो प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ से हम लोग खुद भी हेल्दी हो रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू। सोनाली जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं सोनाली जी के लिए। अभी हम चलते हैं रामा राणा जी के पास, इनसे सुनते हैं इनकी टेस्टिमनी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, इस क्लब से आए हुए मुझे 10 से 11 महीने हो गए हैं और मैंने अपना 12 किलो वेट पहले 4 महीने में ही कम कर लिया था। और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, गठियाबाई थी, बीपी था, एसिड बहुत बनता था, वो सारे ठीक हुए हैं। मैं कोई भी किसी प्रकार की कोई भी टैबलेट नहीं खाती हूँ, न्यूट्रिशन लेती हूँ बराबर। और हेल्थ इश्यूज में इतने टांगों से चला नहीं जाता था, सांस फूलता था सीढ़ियाँ चढ़ने में, अब मैं कई कई किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं सभी कोचेस को और कैप्टन चरणजीत सर, किरण मैम को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रामा राणा जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, बहुत जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट लिया है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे रितु वर्मा जी हैं, आप अनम्यूट करिए रितु वर्मा जी। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मॉर्निंग मैम। मैं गुड रीतु मॉर्निंग। वर्मा, नूरपुर बिजनौर से बिलोंग करते हैं। मेरा वेट 3 किलो लॉस हुआ है, कितने मसल भी टाइम में? गेन हुई है 1 महीने में। वेरी गुड। हाँ, और इंच भी गए हैं। जी हमारी फैमिली सब ले रही है ये न्यूट्रिशन। मेरे जी हस्बैंड का भी गया है 3 किलो वेट। जी। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू सो मच रितु वर्मा जी। फर्स्ट टाइम इन्होंने आई थिंक शेयर किया है, तो 3 kg 1 मंथ में इन्होंने अपना रिजल्ट लिया है। वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं दीपशिखा जी के पास, इनसे सुनते हैं कि इनका खाना पीना पहले कैसा था एंड ये कितने टाइम खाते थे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, खाने पीने की बात की जाए तो पहले खाने का पता ही नहीं था कि कितनी कितनी बार खाना है। और सबसे बड़ी बात ब्रेकफास्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मील है, जो क्लब में आके पता चला, वो तो कभी करते ही नहीं थे। ब्रेकफास्ट तो हमेशा स्किप होता था। लेकिन जैसे कम्युनिटी में जुड़े और क्लब की नॉलेज के साथ और इस न्यूट्रिशन के साथ, फर्स्ट मंथ में 5.5 kg, अभी तक 26 kg बैड फैट अपनी बॉडी से रिड्यूस कर दिया है। अब खाने की नॉलेज हो गई है कि किस टाइम क्या खाना है और कितना खाना है। कभी कभी ऐसा खा भी लेते हैं फंक्शन में, तो हमें पता होता है हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है और हम उसको बिल्कुल मैनेज कर लेते हैं। तो थैंक्स करूंगी इस कम्युनिटी का, अपने स्पॉन्सर का, सभी कोचेस का,
जो घर बैठे बैठे हम इतनी अपनी हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं, अपनी हेल्थ में सुधार ला पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच दीपशिखा जी, बहुत जबरदस्त आपने रिजल्ट लिया है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर रणबीर सिंह जी हैं ना, तो इनसे सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मैंने अपना 11 kg फर्स्ट 35 डे में लॉस किया था और मैं डेली से न्यूट्रिशन और मैंने अपना ये कंटिन्यू किया हुआ है न्यूट्रिशन। आज से 4 साल पहले किया था मैंने स्टार्ट ये न्यूट्रिशन। अब फिटनेस में हूँ और मैं आइडियल वेट पे हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच रणबीर सिंह जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, आइडल वेट पे हैं एंड 11 kg इन्होंने अपना वेट लूज किया था। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे कुलदीप कौर जी हैं, इनसे सुनते हैं। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं अमृतसर से हूँ और मैं मुझे मैम 2 महीने से ऊपर हो गया, 2.5 महीने हो गए हैं जो क्लब ज्वाइन किए हुए, और मेरा 14 kg वेट लॉस हुआ है मैम। वाओ, और सभी लोग मैम मुझे क्लैपिंग कर सकते हैं। जी और मैम मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे, वो भी इम्प्रूव हुए हैं मैम जी। सभी। आपका खाना पीना पहले कैसा था? आपको क्या लगता है कि आप कितनी कैलोरीज इनटेक करते थे पूरे दिन में? मैम कैलोरीज की तो नॉलेज नहीं थी पहले, क्लब में आने से पहले तो कैलोरीज का तो पता ही नहीं था मैम। जी और मैम खाना तो हम घर का ही खाते थे, बाहर का कम खाते थे, लेकिन कैलोरीज की नॉलेज नहीं थी मैम। जी और मैम ब्रेकफास्ट तो हमारा लेट होता था मैम काफ़ी। जी। यस मैम। वाओ, थैंक यू सो मच थैंक यू कुलदीप मैम। कौर जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं कुलदीप कौर जी के लिए। इन्होंने अपना बहुत जबरदस्त रिजल्ट लिया है। सभी लोगों का रिजल्ट इस क्लब में आता ही आता है, अगर आप डेली क्लब को ज्वाइन करते हैं एंड कुछ ना कुछ आप अपनी सेहत के लिए करते रहते हैं। डॉक्टर अश्वनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपको हाईलाइट पे लेते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं कैप्टन सर को बधाई देना चाहूंगा कि आज उनके मकान का मुहूर्त है, उनको अनंत शुभकामनाएं। और मैंने जो है ये क्लब अब से 2.5 वर्ष पहले ज्वाइन किया था और ये समझ में आया कि सारा खेल कैलोरी मैनेजमेंट का है। अगर हम अपनी कैलोरी मैनेज कर रहे हैं, जितनी हमारी कंज्यूम होती है उससे कम लेते हैं तो वेट घटेगा, और उससे ज्यादा लेते हैं तो वेट बढ़ेगा। तो इस सारी नॉलेज के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी कैप्टन ये जो मेरी कोच हैं शीलू जौहरी, और उन सभी कोचेस का जो हमें नॉलेज यहाँ पर देते हैं। और विशेष आभार कैप्टन चरणजीत सर का और किरण यादव मैम का, कि जिनकी वजह से हम घर बैठे अपनी लाइफ टाइम फिटनेस करते हैं। अभी मेरा कुछ वेट बढ़ा था तो खास तौर से बैली वेट पे मैं अपना काम कर रहा था, एंड आई एम लकी कि मैंने उसमें भी करीब 2 इंच जो है वो अपना घटा लिया है। तो होल गेम इज दैट ऑफ कैलोरी मैनेजमेंट। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कैप्टन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सभी का धन्यवाद, आभार, थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच डॉक्टर अश्वनी जी। सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए, बहुत जबरदस्त इनका रिजल्ट आया है एंड अब भी जो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो फिटनेस के ऊपर हमें काम लाइफ टाइम तक करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे, है ना। कोई भी काम करने हमारी बॉडी हमेशा एक्टिव रहे। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, इवनिंग में मिलते हैं, सभी लोगों ने ज्वाइन करना है। तो बाय बाय एवरीवन। सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी, वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी। धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा, जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा। सुबह से ऊपर माहौल बनाना है बुआ, फुफड़ जी को भी नचाना है, पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा। और पी लो कोई कुछ ना कहेगा, पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती हैं दारू चल